नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट थर्सडे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की थी। उसके बाद हालांकि मार्केट ने रिकवरी तो की है, लेकिन फिर भी मार्केट नेगेटिव में ही क्लोज होते हुए नजर आई है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है कि मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आएगी, उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन है वो मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके ऊपर मेरी यहाँ पर क्या अप्रोच रहेगी उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं। साथ ही साथ जो हमें ग्लोबल मार्केट से न्यू अपडेट सुनने को मिल जा रही है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि फ्राइडे दिन हॉलीडे था, थर्सडे दिन मार्केट ओपन हुई थी। हालांकि मार्केट ने पहले तो गैप डाउन ओपनिंग की, उसके बाद यहाँ पर रिकवरी भी शुरू की थी। लेकिन मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन क्यों की थी? बिकॉज ट्रंप की तरफ से हमें कुछ भी अच्छे बयान सुनने को नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल एकदम से बढ़ते हुए नजर आया था। और जो यूएस और ईरान का इशू है वो अभी तक के लिए भी रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। एंड जैसे कि ट्रंप यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ बयान देते हैं, उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, देखिए मेरा यहाँ पर क्या मानना है। जो अर्ली रुझान हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो वोट काउंटिंग है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी, 9:15 पे मार्केट ओपन होनी है। उससे पहले जो भी यहाँ पर हमें रुझान देखने को मिलेगी वैसा मार्केट यहाँ पर मूव कर सकती है। लेकिन उसके बाद कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा, जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को रखिएगा सो आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाएं। देखिए सबसे अगर हम यहाँ पर मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ें, जैसे कि हमें इस चीज़ का पता है कि कल वोट काउंटिंग होने वाली है एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। हालांकि जितने भी एग्जिट पोल थे सभी ने एक पार्टी को यहाँ पर नहीं जिताया है। कोई एग्जिट पोल यहाँ पर टीएमसी को मेजोरिटी शो कर रहे थे और कुछ एग्जिट पोल यहाँ पर बीजेपी को मेजोरिटी शो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो मेजोरिटी ऑफ द एग्जिट पोल हैं वो अभी के लिए गवर्नमेंट चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, विच मीन्स कि वो बीजेपी को वेस्ट बंगाल में आते हुए देख रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर क्या मानना है, देखिए नेक टू नेक यहाँ पर चीजें होने वाली हैं। जितनी मेजोरिटी चाहिए उसके आसपास अगर मान लीजिए कि नंबर रहता है उस समय, तो जब मार्केट क्लोज भी हो जाएगी उसके बाद भी हमें प्रीमियम में कुछ भी सिचुएशन कम होते नजर नहीं आएगी, कुछ भी कम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और उसी समय अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी के नंबर से बहुत ज्यादा सीटें मिलती हैं, उस समय जो प्रीमियम टिकट रहेगा वो ज्यादा होने वाला है। हालांकि एक चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर मान लीजिए कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है अगर उनकी ही गवर्नमेंट स्टेट में आती है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। इसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, बिकॉज उस समय जो कंपनीज के टेंडर्स हैं वो भी सेम ही जाएंगे, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है, जो मार्केट है उसको पॉजिटिव लेकर चलती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी भी स्टेट में ऑपोजिशन की गवर्नमेंट है तो मार्केट उसको फिर नेगेटिव लेकर चलती है। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ट्रंप ने अगेन यहां पर क्लेम किया कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी उसको सॉल्व कराया है, जब उन्होंने टैरिफ के ऊपर बात कही थी। अब देखिए जो टैरिफ की यहां पर बात होने वाली है, बिकॉज यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को इलीगल करार दिया है। उसके बाद ट्रंप बहुत ज्यादा बात टैरिफ के ऊपर नहीं कर रहे थे, लेकिन देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी ट्रंप आने वाले दिनों में टैरिफ्स को फिर से लागू कर सकते हैं। अब देखिए टैरिफ जैसे ही यहां पर लागू होंगे वो मार्केट के लिए नेगेटिव होने वाला है। हालांकि एक चीज के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज जो प्रीवियस ट्रम्प के टैरिफ थे उससे उनको अलग ही यहां पर टैरिफ लेकर आने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। लेट्स से कि ये मार्केट के लिए, लेट्स से कि ये यूएसए के लिए पॉजिटिव रहते हैं, उसके बाद भी जो ग्लोबल मार्केट है उसके लिए भी पॉजिटिव अगर टैरिफ बन जाते हैं फिर मार्केट यहां पर सस्टेन कर सकती है। अब ये सिचुएशन कब आएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया था, जो भी कंपनीज यूएसए में अपने प्लांट्स को ओपन करती हैं उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगने वाला है। अगर यहां पर ट्रंप ये भी कह देते हैं कि जो भी कंपनीज यूएसए में एटलीस्ट अपने ऑफिस को भी ओपन करती हैं उसके बाद भी टैरिफ नहीं लगने वाले हैं, वो सिचुएशन बोथ यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाली है। तो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अभी जैसे ही हमें कंटिन्यूसली मार्केट में जो यूएस और ईरान के बीच में सिचुएशन है उसकी वजह से बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिल जा रही है। इस समय यूएस से जितने भी उनके अलाइज नेशन है, जैसे कि अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें या फिर जो अदर कंट्रीज हैं, उनको ये कह रहा है कि आपको भी हमारी हेल्प करनी चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए। अब देखिए यूएस एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अगर वही ये चीज कहेगा विच मीन्स कि वो अभी के लिए बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो ईरान को यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए मना नहीं पा रहे हैं, चाहे वो फोर्स से हो या फिर ऑन टेबल बात की गई हो। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, जो यूएस मार्केट के थिंक टैंक हैं वो इसको एक काइंड ऑफ अ यूएस की कमजोरी लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑयल प्राइसेस की बात करें, देखिए ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। इसकी वजह से क्या हमें कंसर्निंग चीज देखने को मिल सकती है। देखिए हम क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते हैं वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। अगर हम यहाँ पर
नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े। देखिए, ओवरऑल जो हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, हालांकि ट्रंप यहाँ पर सभी एलाइज नेशन को ये कह रहे हैं कि आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए हमारी मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी चीज कह रहे हैं कि जो ईरान है उनके साथ डील करने के लिए मर रहा है। अब देखिए, ये चीज बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीडिक्टिंग हो जाती है। एक तरफ तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान हमारे साथ डील करना चाहता है, साथ ही साथ वो इस चीज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं कि जो अदर उनके अलाइज नेशन है वो भी उनकी हेल्प करें। अब देखिए, ये चीजें हमें कैसे लेकर चलनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रंप आए दिन कुछ ना कुछ कहते हैं, सुबह वो कुछ और कहेंगे, शाम को वो कुछ और कहेंगे, अगले दिन वो उससे डिफरेंट ही कहने वाले हैं। जिसकी वजह से क्या सिचुएशन बन जाती है, बहुत सारी चीजें जो ट्रंप की यहाँ पर रहती हैं वो उनके मन की बात होती है। वो ना ही उनके ऑफिशियल उनको कहते हैं और ना ही यहाँ पर जो यूएस की गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ये चीज कहती है। जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है, मार्केट तो ट्रंप की बातों को लेकर चलती है, बिकॉज ट्रंप दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन के प्रेसिडेंट हैं, जिसकी वजह से मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके चलती है। लेकिन वो कब तक करेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। एंड ट्रंप यहाँ पर क्या क्या वाइल्ड डिसीजन लेने वाले हैं उसके ऊपर ही फोकस करके चलना है। हालांकि जो हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, अभी तक के लिए भी ऑन टेलीफोन यहाँ पर बातें की जा रही हैं पीस टॉक के लिए, और यहाँ पर यूएस से इस चीज को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। ईरान यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब तक हमारी बातें आप नहीं मानते हैं उस समय तक कोई भी यहाँ पर डील कंप्लीट नहीं हो सकती है। यूएस का यहाँ पर क्या कहना है, जो भी आपका न्यूक्लियर नेशन बनने का सपना है उसको थोड़ा बैकफुट पर लेकर जाइए एटलीस्ट 20 साल के लिए। अब उसकी वजह से क्या सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है, ईरान 5 साल के लिए तो मानते हुए नजर आ रहा है, जैसे कि हमने इस चीज को लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। लेकिन अभी के लिए भी वहां पर हमें ऐसी कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिल जा रही है जहां पर सभी चीजें रेक्टिफाई हो पाए। अगर हम एफआईज और डीएस के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज ने थर्सडे यहाँ पर खुलकर बेचा है। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन था, एक तो वीकेंड भी आने वाला था, लॉन्ग वीकेंड था, फ्राइडे दिन हॉलीडे था। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमें ट्रंप की तरफ से बयान भी सुनने को मिल जा रहे थे वो नेगेटिविटी की तरफ ही मार्केट को लेकर जा रहे थे। अब यहां पर एफआईज की तरफ से पॉजिटिव नंबर कब आ सकता है, जब यूएस और इंडिया में टेरिटरी कंप्लीट होता है नजर आए, या तो फिर यूएस और ईरान का यहां पर इशू रिजॉल्व होता है। और साथ ही साथ जो बंगाल के इलेक्शन होने वाले हैं, अगर वहां पर जो सेंटर में गवर्नमेंट है उनकी गवर्नमेंट आती है, उस समय एफआईज का रुझान यहां पर चेंज हो सकता है। तो उस चीज के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि जो हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बंगाल के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपको इस चीज का पता है, जब टाटा नैनो का प्रोजेक्ट लगने वाला था वो सबसे पहले बंगाल में लगना था, लेकिन वहां पर टीएमसी की तरफ से प्रोटेस्ट हुई, उसके बाद वो चीजें वहां पर लागू नहीं हो पाई। उसके बाद बंगाल में कुछ बड़ी इंडस्ट्री नहीं बन पाई है। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो उस समय जो एफआईज की होप रहेगी कि यहां पर भी इंडस्ट्री लग सकती है, जिसकी वजह से एफआईज फिर से आना शुरू कर सकते हैं। इस चीज के ऊपर हमें फोकस करके चलना है। हालांकि जब तक के लिए कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती है, ये तो सिर्फ बयान ही रहेंगे। तो कल हमें ये सिचुएशन भी क्लियर होता है नजर आएगी, जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले। अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट के इंपॉर्टेंट डाटा की बात करें तो जॉब्स ओपनिंग डाटा ही होने वाले हैं। जैसे ही ये डाटा रिलीज होंगे उसके बाद हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। हालांकि मंडे के दिन के लिए कुछ ज्यादा यहाँ पर डाटा नहीं है, तो उस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो अभी के लिए 78,500 के आसपास है। लेट्स से कि 78,800 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 79,500 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 80,000 की बनते हुए नजर आ रही है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोरेंट में 78,400 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 78,000 की बनने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 74,450 तक की देखने को मिल सकती है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कम्युनिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइनडेस्क का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर यूएस स्टॉक के फ्यूचर में भी ट्रेडिंग ओपन हो चुकी है, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्रिप्टो के ऑप्शन है वहां पर भी फ्री ब्रोकरेज में ट्रेडिंग की जा सकती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही मुझे अकाउंट ओपन होने के बाद अपडेट करिएगा, मैं आपको क्रिप्टो चैनल में ऐड कर ही दूंगा। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें कैसे लेकर चलना है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, मार्केट ने ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास क्लोजिंग करते हुए नजर आई है। जैसी मार्केट 45 टू 65 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 175 टू 195 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 300 टू 325 तक की देखने को मिल सकती है। एंड 400 टू 415 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जो प्रेजेंट है, जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट 975 के नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 902 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 850 टू 835 की बनते हुए नजर आ रही है। एंड 770 टू 745 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। हालांकि यहां पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट में जो इलेक्शन के रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड आते हैं, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट आते हैं, उसके बाद मार्केट यहां पर बहुत ज्यादा मोमेंटम शो कर सकती है, तो उसके लिए क्या करना है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है वहां पर मैं आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट कर ही दूंगा। अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें कैसे लेकर चलना है। देखिए बैंक्स ने 54,850 के आसपास क्लोजिंग की है। लेट्स से कि बैंक्स 955 टू 975 के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट जोन यहाँ पर 55,075 टू 100 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 285 टू 300 की बनते हुए नजर आई है एंड 425 टू 440 की नेक्स्ट जोन हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जोन 600 टू 635 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जो प्रेजेंट है तो उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। अगर हम लोअर एंड की बात करें, अब देखिए लोअर एंड में जैसी मार्केट 54,800 टू 780 के नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 650 टू 625 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 450 टू 400 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 275 टू 250 की नेक्स्ट जोन हमें देखने को मिल सकती है। तो इन सभी जोन्स के ऊपर हमें फोकस करके चलना है। जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आई होप आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कौन सी जोन्स यहाँ पर मैं फोकस करने वाला हूँ। अगर इनके जोन्स के बाहर अगर मार्केट जाती है वो मैं आपको फ्री ग्रुप में अपडेट कर ही दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।